ताला क्यों नहीं लगाया? मुझे क्या पता था, वैसे रात को उठकर बाहर आ गई। तुम्हारी ये लापरवाही हमें विनाश के द्वार पर ला सकती है। अगर कलिका को रत्ती भर भी शक हो गया कि हम उसके पहले बच्चे का वध करने वाले हैं, तो हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ना वो कल की अवतार को जन्म देगी, ना हम उस बच्चे का वध करके उसकी सारी शक्ति हासिल कर पाएंगे। कलिका ने अपनी आंखों से हमें मां शक्तिशाली का यज्ञ करते हुए देख लिया है। अब वो हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेगी। हम तो बर्बाद हो गए ना। कभी कभी मन करता है कि तुम मेरे भाई हो ही नहीं, तुम्हारी जीभ हलक से बाहर निकालूं। जब भी हिलती है अशुभ ही होता है। आपस में लड़ने की बजाय ये सोचो कि हम कलिका को क्या बताएंगे, कैसे उसे विश्वास दिलाएंगे कि हम वो नहीं है जो वो समझ रही है। अगर भारतीय नारी को बेवकूफ बनाना है तो उसकी दुखती रग को दबाओ, वो फौरन विश्वास कर लेगी। ये अब कहाँ आ गए माँ? ये अब कहाँ आ गए? हाथ मत लगाओ मैं, हमारे पास नहीं आना। झूठ बोला है आपने हमसे, धोखा दिया है हमें, धोखा। कलिका तुम्हें गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। हमारा दिल धोखा खा सकता है लेकिन हमारी आंखें नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि आप मां शक्तिशाली की उपासना कर रहे थे। हम सब पाप के उपासक हैं। आपने हमसे झूठ बोला राज कि आप देवी मां के भक्त हैं। राज ने तुमसे झूठ नहीं बोला। हम सब देवी के भक्त हैं। राज ने तुमसे ये राज छुपाया क्योंकि वो खुद इस बारे में नहीं जानता था। कहना क्या चाहती है आप? आज जो हम कर रहे थे वो तुम्हारे भविष्य के लिए ही कर रहे थे। हमें आपकी किसी बात पे यकीन नहीं है, किसी भी बात पे नहीं। एक माने हुए संत की भविष्यवाणी है। राज पर काल सर्प योग है। शादी के 1 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम विधवा हो जाओगे। जो तुमने देखा वो महाशक्तिशाली की उपासना नहीं, राज की लंबी उम्र के लिए यज्ञ था। देखो कलिका, तुम जानती हो मैं तो इन बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम्हें खोने के डर से मैं मजबूर हो गया। बहू, आंखें कभी कभी धोखा खा जाती हैं। आज जो तुमने देखा अगर उसे सच मानती हो तो आज से पहले जो देखा क्या वो धोखा था? जवाब तो कलिका, वो प्यार भरे पल, वो प्यार की बात है, क्या वो सब धोखा था? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती कलिका? क्या हमारा प्यार धोखा था कलिका? जवाब तो कलिका। नहीं, हमारा प्यार धोखा नहीं हो सकता। हम जो कर रहे थे वो राज और तुम्हारे भविष्य के लिए ही कर रहे थे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे समझने में भूल हुई। हम आपके पैर छूकर आपसे माफी मांगते हैं। देवी माँ से आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगे। आपको कुछ नहीं होगा, कह रहे हो।
क्या ढूंढ रही है बहू? मामा जी, हम मंदिर ढूंढ रहे थे। हर सुबह जब तक हम नहा धोकर देवी माँ की पूजा नहीं कर लेते, हम कुछ खाते नहीं हैं। तब तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। क्योंकि इस घर में कोई मूर्ति नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हम मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते। हमें क्षमा कीजिएगा माँ। आज पहली बार हम आपके दर्शन किए बगैर आपकी पूजा करने जा रहे हैं। लेकिन हम क्या करें? इस घर की बहू होने के नाते इस घर की परंपरा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमें क्षमा कीजिए। अरे आप यहाँ? ये तुम्हारा घर है? जी, ये हमारी ससुराल है। आप अंदर आइए ना, हम आपको राज से, हमारी सास से और बाकी घर वालों से मिलाते हैं। उनसे तो एक दिन हमें मिलना ही है। तुम बताओ, क्या तुम खुश हो? जी, खुश है। मुझे नहीं पता था कि तुम झूठ भी बोल लेती हो। तो आप ही बताइए, हम क्या करें? हम अपने ससुराल की बुराई तो नहीं कर सकते ना। ये देखा तुमने कलिका? किसी भक्त ने मूर्ति की स्थापना कर दी और उसकी पूजा करना भूल गया। अब कोई परेशानी नहीं। मूर्ति घर से बाहर है, हमारी पूजा भी हो जाएगी और इस घर की परंपरा भी बनी रहेगी। आप नहीं जानती आपने हम पे कितना बड़ा एहसान किया है। हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कहाँ चली गई? यही सच है जन्म जन्म से। शेरा वाली मेहरा वाली तू ही तो है दुर्गा काली। शेरा वाली मेहरा वाली तू ही तो है दुर्गा
कलिका मां बनने वाली है। अब कल्कि अवतार का जन्म दूर नहीं। मुबारक हो बेटी, तुम मां बनने वाली हो। निसा 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 गरे सा निसा धनि सा निसा गरे सा निधा धनि रे पव गरे सा निया निसा 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 गरे सा तुम्हारा चांद सा बेटा हमारे घर में सबके लिए खुशी लाएगा। पव गरे सा निया। बस हम सबको अब उसी दिन का इंतजार है। किसका इंतजार है आप सबको? उस दिन का जब तुम बाप बन जाओगे। उस दिन का इंतजार तो मुझे भी है। अब वो दिन आ गया है, कलिका मां बनने वाली है। सच? यानी हमारा मकसद पूरा हो चुका है। क्या कहा? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं नानी बनने वाली हूँ। मैं नानी बनने वाली हूँ और ये बात तुम फोन पर बता रही हो। पता है, जब से तुम गई हो एक बार भी मिलने नहीं आई। क्या करें, घर के कामों में फुर्सत ही नहीं मिलती है। अच्छा, तो ससुराल में इतना प्यार मिलता है कि अब अपने माँ से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही? हमारा वो मतलब नहीं था। जानती हूँ मैं, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें अब अपने घर आना ही होगा। पहला बच्चा माँ के घर होता है। मैं तुम्हारी गोद भराई की रस्म करूंगी, तुम्हें अपने हाथों से सजाऊंगी। कितना काम पड़ा है, बच्चे के लिए कपड़े खरीदने, खिलौने खरीदने, उसका झूला खरीदना है और तुम्हारे लिए गोंद के लड्डू बनाने हैं। बस अभी उसी दिन का इंतजार है कि तुम इस घर में आओ और बच्चे का जन्म हो। मैं ये खुशखबरी सबको सुनाती हूँ। भाई बेटे, ये अखबार छोड़िए, मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। वो तो तुम्हारी मुस्कुराहट से ही लग रहा है, लेकिन वो खुशखबरी है क्या? कलिका माँ बनने वाली है। ये तुम क्या कह रही हो रेवती? आप नाना बनने वाले हैं, नाना। ये नहीं हो सकता, ये बच्चा नहीं हो सकता। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? रेवती, मैंने तुम्हें बताया था ना, कलिका के मां बनने में खतरा है। वासु ने जब गोली चलाई थी तो एक गोली कलिका के पेट में लगी थी। लेकिन हमें सावधान किया था कि कलिका के मां बनने में खतरा है। आपने कहा था, लेकिन कलिका की खुशी ने मुझे सब कुछ भुला दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे? हेलो, मैं कैलाश नाथ बोल रहा हूँ। मुबारक हो भाई साहब, आप नाना बनने वाले हैं। देखिए, मैं इसी वक्त आपसे मिलना चाहता हूँ। इसी वक्त? पर ऐसी क्या बात हो गई? कलिका मां नहीं बन सकती। ये क्या कह रहे हैं आप? कलिका मां नहीं बन सकती? पर वो तो पेट से है। आप समझी नहीं, कलिका के मां बनने में उसकी जान को खतरा है। ये किसने कह दिया आपको? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। मां बनने में कोई खतरा नहीं होता। देखिए, मुझे डॉक्टर ने कहा था। डॉक्टर तो कुछ भी कहते रहते हैं। आप समझने की कोशिश करें, ये बहुत सीरियस मामला है। आप फिक्र मत कीजिए, हम कलिका को कुछ नहीं होने देंगे। आखिर वो हमारी बहू है। ये बातें फोन पर नहीं हो सकती। मैं वहीं आकर आपसे बात करूंगा। अब क्या करें? कैलाश नाथ किसी भी कीमत पर कलिका को खतरे में नहीं डालेगा।
भविष्यवाणी कहती है कि कलिका कल के अवतार को जन्म देगी तो देगी, लेकिन जन्म के बाद अगर कलिका मर भी जाए तो इससे हमें क्या? पर कैलाश वो चुप नहीं बैठेगा। उसके पास पैसा है, रसूख है। कलिका को बचाने के लिए वो बच्चे की पैदाइश में रुकावट डाल सकता है। वो ऐसा नहीं करेगा। वो जिद्दी है, मानेगा नहीं। मैं समझाऊंगा उसे। मेरी बात जरूर समझेगा। पता नहीं कैसे लोग हैं, बात की गंभीरता को ही नहीं समझते। अब कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर और है। ये खबर सुन के माँ जी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बस बाबूजी से बात नहीं हो पाई। पर आप देखना राज, जब उन्हें पता चलेगा ना तो वो सारा शहर सर पे उठा लेंगे। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं कलिका को ये खतरा मोल नहीं लेने दूंगा। ये बच्चा पैदा नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। देखिए, आप अपने गुस्से पर काबू रखिए, वरना बात बिगड़ जाएगी। मेरा तो दिल घबरा रहा है। पता है राज, हमारे असली माता पिता भी हमसे शायद उतना प्यार नहीं करते जितना माँ जी और बाबूजी करते हैं। हमने अपने माता पिता की शक्ल तो कभी नहीं देखी, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे माँ जी और बाबूजी हमारे माता पिता हैं। ये पत्थर किसने रखे हैं?